गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे व्लॉग का डे 10 है और इट्स बिन अ जर्नी आई वुड से। एवरी डे हमने कुछ इम्प्रूव किया है अपने वीडियोस में, ऑडियो में। ऑन द ऑडियो में आज मेरा एक और कैमरा आ रहा है विच विल हैव अ बेटर माइक, तो होपफुली गोइंग फॉरवर्ड हमारी वीडियोस और थोड़ी इम्प्रूव होंगी, वीडियो क्वालिटी भी और साउंड क्वालिटी भी। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस फॉर द पास्ट 10 days। प्लीज़ कंटिन्यू डू सो। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है टू ग्रो दिस चैनल एंड आई वांट टू शो मोर अबाउट अस, मोर अबाउट कैनेडा, मोर अबाउट द वर्ल्ड। जो लाइफ हमारी यहाँ पे है, जो हम जगह घूमते हैं, जो चीज़ें हैं, सो आई रियली वांट कि मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँ। और वन ऑफ द कमेंट्स जो हमें मिला था इन टोरंटो से कैमी की कार लाने वाले वीडियो में, जिसका वीडियो यहाँ पे लगा हुआ है, was to do a video on क्लच का बाइंग प्रोसेस। तो आज आई एम गोइंग टू डू अ वीडियो जिसमें हम क्लच का ना सिर्फ बाइंग प्रोसेस बट सेलिंग प्रोसेस भी दिखाएंगे। हमने ऑलमोस्ट 2 कार्स क्लच को बेची हैं इन द लास्ट 1 year। एक लास्ट ईयर अप्रैल में और दूसरी लास्ट ईयर दिसंबर में, और जनवरी में ये भी हमने, और फरवरी में एक्चुअली वी एंडेड अप बाइंग वन। तो मैं आपको सेलिंग और बाइंग विद क्लच दोनों दिखाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहो और बेनिफिट्स देखो क्लच से। दूसरा चीज़ जो क्लच करता है, क्लच से आप सीख सकते हो, इट्स अ गुड बिजनेस आइडिया। इंडिया में अभी नहीं है, आई थिंक है, बट मे बी इतना फॉर्मलाइज नहीं है। तो सेकेंड हैंड कार मार्केट इंडिया में भी बहुत बड़ी है, यहाँ पे भी यूज कार की मार्केट बहुत बड़ी है। तो एक्चुअली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ क्लच इज़ डूइंग, कैसा कर रहा है वो, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसे ख़रीदने के, और अगर आप कनाडा में हो तो क्या आपको क्लच से ख़रीदना चाहिए या क्लच को बेचना चाहिए। तो मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहो। तो पहले तो हमने 2 गाड़ियाँ जो बेची थी, अप्रैल में वी सोल्ड एक्सप्लोरर 2023 मॉडल जो हमने अप्रैल में बेचा था, एंड दैट ट्रांजेक्शन वाज वेरी स्मूथ। हमने ऑनलाइन जाके कंडीशन ऑफ द कार डाली, और कंडीशन ऑफ द कार डाल के उन्होंने आपको प्राइस दिया। जो प्राइस क्लच ने दिया दैट वाज अ वेरी गुड प्राइस। और फिर हमने उनकी बताई हुई साइट पे, जहाँ पे भी वो है लंदन में, दे हैव अ रमाडा होटल के साइड में दे हैव अ पार्किंग लॉट जहाँ पे वो कार्स एक्सचेंज करते हैं। सो ऑन द डे ऑफ द एक्सचेंज हम वहाँ चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने क्विकली गाड़ी को बाहर से देखा, नोबडी ड्रोव इट, पर क्विकली बाहर से देखा एंड एवरीथिंग सीम फाइन। तो उन्होंने हमारी एग्रीड अमाउंट पे हमें विदिन 24 आवर्स जो हमारा पार्ट था पैसे का वो भेज दिया, और जो बाकी का जो कंपनी का था, मॉर्गेज का, लोन कंपनी का, उसको भेज दिया, ऑटो लोन वाली कंपनी को। और वो अकाउंट बहुत ही जल्दी विदिन अ वीक क्लोज हो गया। तो आई थिंक उस ट्रांजैक्शन को आई गिव प्रॉबेबली 4.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज थोड़ा सा डिले था क्लोजिंग में, लेकिन ज़्यादा नहीं था, एंड इट क्लोज्ड। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड वन। तो जो सेकेंड कार हमने बेची टेस्ला दिसंबर में 2024 में, वो हमने फरवरी 2024 में ली थी, तो प्रॉब्ली 10 मंथ्स ही थी वो हमारे पास। इट वाज अ ब्रांड न्यू कार। सो द प्राइस वी गॉट वाज बेटर देन व्हाट वी वुड हैव गॉट इन द मार्केट। तो मार्केट में मैंने ऑटो ट्रेडर पे भी प्राइस चेक करा था, मैंने बाकी यूज्ड कार डीलर से भी बात करी थी, लेकिन द प्राइस दैट क्लच गेव अस वाज एक्सीलेंट। सो ओवरऑल आई थिंक माई एक्सपीरियंस विद क्लच वाज गुड फॉर सेलिंग। लेकिन द बिगर चैलेंज दैट हैपेंड वाज लोन क्लोजिंग में। सो जो पैसा उन्होंने हमें देना था अकाउंट में, वो विद इन अ डे आ गया। उसके बाद बिटवीन आरबीसी और उनके बीच में क्या हुआ, द ट्रांजैक्शन डिडंट गो थ्रू। हमने कार दे दी थी आई थिंक 13th और 14th ऑफ दिसंबर, लेकिन दे डिड नॉट क्लोज द अकाउंट। सो हमारा जो उस महीने का पैसा था दैट गॉट डेबिटेड। उसके बाद वी केप्ट ऑन फॉलोइंग अप, दे सेड नहीं क्रिसमस था, डिले हो गया होगा, ये है वो है, करते रहे। नेक्स्ट हमारी जब कटने की बारी आ गई, एट दैट टाइम वी वेंट बैक टू देम एंड वी सेड महीना हो गया है, इट हैजंट क्लोज्ड। सो एंड तब इन्होंने अपने अकाउंट्स वाले से बात कराई एंड चेक किया, एंड दे सेड ओ द ट्रांजैक्शन हैड फेल्ड। सो अल्टीमेटली वी लॉस्ट 1 एक्स्ट्रा पेमेंट। सो इस ट्रांजैक्शन को मैं 1 आउट ऑफ 5 दूंगा ऑन क्लच, और सॉरी टू क्लच।
सो माई फर्स्ट ट्रांजेक्शन वॉज वेरी गुड. सेकेंड में प्राइस अच्छा था, लेकिन प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट वॉज प्रीटी बैड एंड दे डिड नॉट स्पीक टू अस टिल अ मंथ हैड पास्ट. हमारी एक $700 की पेमेंट क्रेडिट हो गई थी. उसके बाद व्हेन वी वर बाइंग नाउ, तो मैंने सारी ट्रांजैक्शन कर ली थी. आई पेड द डिपॉजिट ऑफ $100 कि मैं नेक्स्ट डे कार पिक कर रहा हूँ. नेक्स्ट डे जब कार पिकअप की बारी आई, दे आर टाइम बाउंड, सुबह 10:30 तक इनको कुछ करना होता है ट्रांजैक्शन. बट दे हैडंट सेंट मी एनी ईमेल्स एक रात पहले, सो दे सेंट इट टू मी इन 9 o'clock इन द मॉर्निंग और 9:30, एंड दे एक्सपेक्टेड मी टू डू इट बाय 10:30, पर मेरी मीटिंग्स थी तो आई मिस दैट. तो इवन दो लाइक आई डिडंट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड दे कैंसल्ड. सो देन 11, 11:30 बजे टोल्ड मी कि हम आपको आज कार नहीं देंगे अगर आपको, एंड दे रिलीज द कार बैक इन टू दी सिस्टम एंड आई हैड टू रीबुक द कार. नाउ द बिगर चैलेंज वॉज, एंड अगेन इस ट्रांजैक्शन को मैं 2 स्टार देता हूँ. वाइल दे क्लेम कि हमने 210 पॉइंट्स और 110 पॉइंट चेक के थ्रू वी हैव टेकन द कार, लेकिन मैंने कैश डाउन कार ली. आई डिड नॉट टेक अ लोन. अगर आप इनसे लोन लेते हो, बिकॉज देन दे गिव यू एट 8% और व्हाटएवर, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता. देन दे विल गिव यू अ 10 day कि आप टेस्ट कर लो 750 किलोमीटर, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द कार यू कैन गिव इट बैक. लेकिन अगर आप इन्हें कैश डाउन करते हो तो ना ही आपको कार देखने देते हैं पहले. बेसिकली यू आर गोइंग विद कि उन्होंने कार देखी है, द कार इज़ फाइन, द कार इज़ रस्ट फ्री, द कार इज़ एक्सीडेंट फ्री. कार फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन यू आर बाइंग इट ऑन अ लॉट ऑफ assumptions. इवन व्हेन आई वाज देयर एट द साइट गाड़ी पिक करने, they did not show me the car till I had paid them the amount. So again, इस transaction को मैं 1 देता हूँ for a simple reason that they should have faith in themselves. अगर आपको मैं cash down कर रहा हूँ, so you are basically getting the entire amount of the car. There is no reason that you do not give me the same thing as that. Okay, you were giving me the option of paying $1,500 extra to get that service. But then that's not fair, because then your pricing for a cash buy is more expensive than if you are taking a loan from them or through their preferred auto finance. So this feels a bit, I feel a bit cheated. Now अब मैं वो कार लेके आ गया. Broadly I'm happy with the car, लेकिन again and the reason that I wanted to get my winter tires changed because at Guru Auto is because Guru Auto again checks the car for any issues or whatever as a complimentary $90 service that they have. So उसमें मुझे पता चला कि गाड़ी में 5-6 issues हैं, like exhaust में leak है, there is a pinhole in the exhaust, the belt is almost finished. She said कि अगर मतलब she was surprised कि इस गाड़ी ने safety कैसे पास किया because the belt is in a pretty bad shape. Or there are a couple more things. So in total there are 5 red flags that they raised out of 87, I believe. So 80 passed, and out of the 5 I think 2 or 3 are significant ones, which will cost me another 1,000 or 2,000. But since I could not look at the car before I bought it, तो मैं क्लच की इस पूरी सर्विस को I don't rate it highly. तो मेरे हिसाब से क्लच को बेचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि they give you a better price than all the other used vendors. लेकिन when it comes to buying, I don't think I will buy from them now, like, because they did not let me test drive the car as a cash buyer. They did not let me look at the car even before I gave them the check. I think that was red flags enough. I should not have bought it, but since मेरा buying experience अच्छा था, selling experience अच्छा था, I ended up buying from them. लेकिन overall अगर आप मुझसे पूछो, I would say और सेल में भी मेरा सेकेंड टाइम जो लोन क्लोजर था उसमें 1 महीना एक्स्ट्रा लगा. सो आई वुड से बी वेरी प्रोएक्टिव विद देम, कीप ऑन फॉलोइंग, हैमर देम इफ़ यू हैव टू कि अकाउंट क्लोज हो गया, पेमेंट चली गई कि नहीं. आई नो वो आपको कनेक्ट नहीं करते. वी ट्राई रीचिंग आउट टू देम एवरी सेकेंड डे. बट सो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग वॉज वेरी गुड. द सेकेंड not so much, and buying, I'm not buying with them again. So that is basically in a crux, and hopefully you guys will like it. मैंने बहुत honestly आपको अपने answers दिए हैं. So if you guys liked it, please do give me a like and a subscribe, and we'll continue कि हम अच्छे से वीडियोस बनाते रहें. स्लोली हम इम्प्रूव करते रहेंगे अपनी वीडियो क्वालिटी, अपनी साउंड क्वालिटी, अपना कंटेंट. और होपफुली दिस वीकेंड अगेन देयर विल बी अ सरप्राइज फॉर यू. तो आई एम रियली होपफुल दैट वी विल डू इट. क्विक अपडेट ऑन आवर
no sugar challenge this week, so I think I'm out because I was in the office and हमारा RFP मार्केट गया था, तो we had a cake cutting ceremony, so I ended up having that. लेकिन कैमी और असीम दोनों अभी भी कर रहे हैं no sugar challenge इस हफ्ते, तो let's see उनमें से कौन जीतता है. I'll keep you posted. Have a good day. Bye.